हमने कई बार चर्चा में सुनाया है कि एक पापात्मा स्वभाव का था और एक पुण्यात्मा स्वभाव का भाई था। तो भाई वो संतों की सेवा करता था। उसके मन में ये बात बनी रहती कि छोटा भाई शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है और संतों को गाली देता है। वो जब शराब के नशे में आता अगर संत घर में होते, गाली देते। उसका ऊपर मकान था। तो एक दिन भगवान के परम भक्तों की मंडली आई। वो बड़े भाव से घर लाए, चरणामृत उतारा, आरती की, भोजन पवाया। अब इतने में वो आ गया शराब पी के लड़खड़ाता हुआ, संतों को गाली देने लगा, भाई को गाली दिया। संतों से कहा, आप नाराज मत होइए, इस पर दया कीजिए। इसकी दुर्दशा है प्रभु, इसकी बुद्धि भ्रष्ट है, इसका कल्याण हो सकता है। बोले पक्का। सब संत पाके कहे कि आप घर के बाहर जाओ। वो ऊपर अपने कमरे में था, भीतर से दरवाजा बंद किए गए, खटखटाया। तो उसको लगा कि हो सकता है भाई हो या कौन है, क्या है। तो नशे में एकदम दरवाजा खोला, उठा के पटक दिया संत ने और बोले, राम बोल राम। वो मैं नहीं बोलता, नशे में से कहा, जान से मार देंगे, तुम्हारा भाई भी यहाँ बचाने नहीं आएगा, राम बोल राम। अब उसको लगा कि तगड़ा महात्मा है, ऊपर चढ़ा है, हो सकता है ऐसा कर दे। तो बोले, राम राम। बोले, बस बेटा, इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। 2 बार राम राम कहा। जब वो समय पर मरा ना, यमराज जी ने पूरा रजिस्टर देखा, 1 सेकंड में सब फाइनल होता है, घोर पापाचरण, पर 2 बार राम राम कहा। अब यमराज जी ने विचार किया, क्या इसको। तो उन्होंने कहा, भाई 2 बार राम राम कहा है, जो चाहे वो सुख ले सकता है तू, फिर बाद में तुझे नर्क डालेंगे क्योंकि बहुत पाप किए। तो उसको याद आया कि राम नाम की कीमत। तो उन्होंने कहा, बता सकते हो आप कि 2 बार राम राम कहने का फल क्या मिलेगा मुझे। अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि फाइनल में बोल सके कि राम नाम 2 बार इसके बराबर ये। हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि वो परम भागवत भी हैं, ज्ञानी भी हैं। वो देवराज इंद्र के पास, देवराज इंद्र ने कहा, मैं निर्णय नहीं कर सकता कि राम राम का, कई बार सुना चुके। फिर इसके बाद भगवान ब्रह्मा के पास गए, धर्मराज जी, देवराज जी, और उस जीवात्मा को लेकर, और कहा, प्रभु परमेष्ठी पद सबसे बड़ा पद है इस त्रिभुवन में, प्रभु ये महापापी 2 बार इसने राम राम कहा, अब ये कहता है राम नाम का फल क्या होगा। तो प्रभु हम सबकी तो बुद्धि काम नहीं करती कि राम नाम के बराबर हम स्वर्ग सुख या अमुक सुख। ब्रह्मा जी भी ने कहा कि भगवान के नाम का फल ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो भगवान शंकर बता सकते हो, निरंतर जपते हैं। वहां गए, भगवान शंकर ने कहा, राम नाम की महिमा तो मैं बता सकता हूं, उसी से मैं काशी में मोक्ष देता हूं, उसी से रा कह के पी गया और मां कह के बंद कर लिया। कंठ में पूरा हलाहल समुद्र का जहर जो निकला था वो रोके हुए, एक बूंद भी कंठ में अगर वो घाटी द्वार पे चला जाए ना तो खास खास के देखो कैसा हलाहल विष रोक लिया। नाम, बड़ी नाम की महिमा कही। बोले फल तो नहीं बता सकता। तो बोले फाइनल कैसे हो। बोले राम जी के पास चलो। साकेत धाम गए, उस पापी जीवात्मा को साथ लेके। भगवान ने कहा, आज सब बड़े बड़े लोकपाल ईश्वर कोटि के कैसे पधारे। बोले प्रभु समस्या हो गई, ये जीव 2 बार नाम आपका लिया और वैसे पूरे जीवन पाप किया है, अब ये कह रहा है इस नाम का फल क्या है। तो प्रभु हम सब तो नहीं बता पाए, आप बताओ। भगवान ने कहा, गोद में बैठा लो हमारी। वो जीवात्मा गोद में बैठा और भगवान ने कहा, फल तो हम भी नहीं बता सकते, आप खुद देख लीजिए कि 2 बार नाम लिया तो हमारी गोद में आके बैठ गया। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई और राम न सकई नाम गुण गाई। स्वयं भगवान अपने नाम का फल नहीं बता पाए और भगवान जिस नाम को जपते हैं वो है राधा। हरि रसना राधा 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 रट, और ये राधा राधा रट रहे, परम कल्याण इनका है। हाँ, कोई निराश ना हो, कर्मों का भोग जो आया है वो हमें पावन करने के लिए आया है। अब पापाचरण हो नहीं रहा, पाप का दंड मिल रहा है, हम भोग रहे हैं और नाम ऊपर से जप रहे हैं। अब उन्नति ही उन्नति है, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं।